Hello everyone. A very good morning to all of you. I hope you all are good and you all are feeling great. So today we are here to discuss about the most important topic for our geography perspective, and this is waterfall. कौन कौन से waterfalls होते हैं, कैसे वो बनते हैं, क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए क्योंकि मेजर फैक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं और हमें हर एग्जाम्स में किसी ना किसी रूप में हमें वो दिखेंगे। मैच द फॉलोइंग हो, उनकी हाइट वगैरह पूछना हो, लोकेशन वगैरह हो, तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और हम अपने जो 2-3 नंबर भी हमारे एग्जाम्स में होंगे उन्हें हम कैसे कैसे कवर कर सकते हैं। जैसे हम सभी को पता है कि बूंद बूंद से ही घड़ा बनता है, तो अगर हम अपने इजी वाले टॉपिक्स को, अगर जो फैक्ट बेस होते हैं, अगर उन्हें एक बार अपने दिमाग में स्टोर कर लें तो आई थिंक जो थोड़ा सा अच्छे से असर्शन रीजन के क्वेश्चन होंगे या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होंगे तो उनसे बचने के लिए अगर वो हमारे गलत भी हो रहे हैं तो हमें इनसे कहीं ना कहीं हमारे जो नंबर हैं वो एकदम सॉलिड हो जाएंगे। तो हमारे जो गलतियां कहीं दूसरी जगह हो रही होंगी तो हमें इनसे थोड़ा बहुत कहीं से उसे बैकअप मिलेगा। बट अगर हम उन्हें भी गलत कर दें और इन्हें भी गलत कर दें तो हमारे जो चांसेस हैं एग्जाम में सिलेक्टेड होने के वो थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे। तो इजी टॉपिक्स होते हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। और आप भी कभी ना कभी जब आप कभी घूमने जाते हो या मूवीज़ देखते हो तो कहीं ना कहीं हमें दिखाई पड़ते हैं, तो अगर हमें ये पता होगा तो आई थिंक हमारी जो जनरल नॉलेज है वो थोड़ा सा बूम करेगी। तो इस वजह से हम लोग आज थोड़ा सा देखने वाले हैं कि वाटरफॉल्स कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे हम लोग इमेज देख पा रहे हैं कि वाटरफॉल इज़ अ नेचुरल फीचर वेयर वाटर फ्रॉम अ रिवर और स्ट्रीम फ्लोज। मतलब कहने का मतलब वही है कि जैसे इमेज के थ्रू दिख रहा है कि एक टाइम पे क्या होता है कि हार्ड रॉक होती है, जैसे कहीं से रिवर आ रही है तो हार्ड रॉक है, उसके बाद सीधे क्या होगा जब वहाँ पे रॉक्स नहीं होगी या फिर सॉफ्ट रॉक होगी। सॉफ्ट रॉक क्या होती है, बेसिकली काफ़ी लूज सेडिमेंट होते हैं, तो वो जो पानी की जो वाटर की जो वेलोसिटी होती है उसकी वजह से वो धीरे धीरे से इरोड हो जाती है और जहाँ पे सॉफ्ट रॉक खत्म हो जाएगी वहाँ से जो हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक के ऊपर भी जो भी वाटर फ्लो कर रहा होगा वो एकदम से फिर वर्टिकली ड्रॉप होगा। तो ये हमें कुछ वाटरफॉल की इसीलिए हम लोग कहते हैं और ये हमें काफ़ी अच्छा भी लगता है देखने के लिए। तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं। वही टिपिकली फॉर्म्स इन द अपर कोर्स ऑफ अ रिवर वेयर द रिवर बेड इज मेड ऑफ अ लेयर ऑफ हार्ड एंड द सॉफ्ट रॉक। वही कहने का मतलब है कि हार्ड रॉक होती है और सॉफ्ट रॉक होती है। जब सॉफ्ट रॉक होती है तो उसे क्या होता है, वाटर जो है ईजिली वहां से हटा देता है और उसके बाद अपना रास्ता अलग तरीके से बना लेता है। देन हाउ वाटरफॉल्स फॉर्म आर यूजुअली फॉर्म व्हेन अ रिवर फ्लोज ओवर हार्ड रॉक एज वी डिस्कस बिफोर। द सॉफ्ट रॉक इरोडेड फास्टर। सॉफ्ट रॉक होती है जल्दी इरोड हो जाएगी क्योंकि सेडिमेंट उसके लूज होते हैं, क्रिएटिंग अ स्टीप और अ वर्टिकल क्लिफ। ठीक है। देन इवेंचुअली ओवरहैंगिंग हार्ड रॉक कोलैप्सेस। जो हार्ड रॉक के साथ जो सॉफ्ट रॉक लगी होती है वो कोलैप्स हो जाती है और धीरे धीरे जो हमें वाटर है वो वर्टिकली ड्रॉप होता है वहां पे दिखाई पड़ता है। ठीक। टाइप्स ऑफ वाटरफॉल्स क्या होते हैं ये हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो जैसे प्लंज वाटरफॉल क्या होता है ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना चाहिए। वाटर ड्रॉप्स वर्टिकली लूजिंग कॉन्टैक्ट विद द रॉक सरफेस। अब जो वर्टिकली ड्रॉप होता है और जो कॉन्टैक्ट होता है वो बेसिक मतलब वही सारी चीज़ें हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, इस वजह से हम थोड़ा सा इनको अलग दिखाई पड़ता है। ठीक है। जैसे प्लंज पूल होता है, कैटरैक्ट होता है, स्टीप साइडेड होता है, तो ये सारी चीज़ें हम अभी यहाँ पे देखेंगे। अब जैसे ये बेस्ट एग्जांपल है हमारा नायग्रा फॉल्स का जो भी यूएसए एंड कनाडा के बॉर्डर पे है और कई सारी मूवीज़ में देखने को मिलता है, सीनरीज में देखने को मिलता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है फॉर दी यूएसए एंड दी कनाडा के लिए। तो काफ़ी अच्छा भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो लोग थोड़ा सा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हो जाते हैं, तो इस वजह से थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। हॉर्स टेल वाटरफॉल्स क्या होते हैं, बेसिकली क्या होता है कि वो एक जो घोड़ा होता है उसकी पूंछ जैसे होती है वैसे कुछ दिखाई पड़ता है, तो इस वजह से हम इसे क्या कह सकते हैं, हॉर्स टेल वाटरफॉल। और रशियन बैंक जो है हमारा स्विट्जरलैंड में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के वाटरफॉल के लिए। देन आगे बढ़ते हैं और अपना जो कैटरैक्ट वाटरफॉल क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेंगे। अ पावरफुल हाई वॉल्यूम वाटरफॉल ऑफन यूज फॉर अ लार्ज वाइल्ड वाटरफॉल। ज़्यादातर क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा वो काफ़ी हाई होगा और उसके बाद आप देख सकते हो जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो एरिया से आप इसमें पानी गिर रहा है और दिखाई भी पड़ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें वॉल्यूम है और काफ़ी वाइड है। ठीक। तो इसका जो एग्जाम्पल है हमारा विक्टोरिया फॉल जो है इसका एक खासा एग्जाम्पल है। ठीक है। देन आगे मूव कर लेंगे
और थोड़ा सा अपने जो दूसरे वाटरफॉल्स हैं उस पर ध्यान दे लेंगे। सेगमेंटेड वाटरफॉल्स का क्या मतलब है? वाटर स्प्लिट्स इन अ मल्टीपल चैनल्स बिफोर दी फॉलिंग। मतलब सपोज कहीं पे रिवर बह रही है तो क्या होगा, एक टाइम पे वो अलग अलग चैनल्स में बढ़ जाती है और उसके बाद क्या होगा, जब वर्टिकली ड्रॉप होती है तो हमें दिखाई पड़ता है अलग अलग तरह साइड से वो जो पानी है वहाँ पे वर्टिकली ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, तो जॉग फॉल है इंडिया में ड्यूरिंग मानसून क्या होता है, काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है। अभी जैसे हमारा जून चल रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है अब मानसून एक्टिव हो जाएगा और हमें जो सदर्न इंडिया है पूरा, तो यहाँ पे क्या होंगे, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वाटरफॉल्स दिखेंगे। और इसी सीज़न जो होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे जो रिवर्स हैं वो सीजनल रिवर्स मोस्ट ऑफ द टाइम होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है हमें जो वाटरफॉल्स हैं वो काफ़ी इसी टाइम पे एक्टिव दिखाई पड़ते हैं। मतलब बेसिकली जो वॉल्यूम है वाटर का उसमें रेनफॉल की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल देख पा रहे हो सेगमेंटेड वाटरफॉल में, जो जॉग फॉल है इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। देन टायर्ड और मल्टी स्टेप वाटरफॉल्स का क्या मतलब है? अब जैसे हमें इसमें दिखाई पड़ रहा है कि अलग अलग स्टेप में पानी जो है वो गिरता रहता है। सपोज हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे हम यहाँ पे चढ़े फिर यहाँ पे चढ़े फिर यहाँ पे चढ़े, तो इसी तरह से जो अलग अलग सेगमेंटेड होते हैं, अलग अलग जो मल्टी स्टेप्स जिसे हम कह सकते हैं, वो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है। और एबोर फॉल्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है और हमें काफ़ी अच्छा भी लगता है, तो इसलिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी लोग होते हैं और वहाँ पे हमेशा वो जाना पसंद करते हैं। ठीक है, फैन वाटरफॉल का क्या मतलब? स्प्रेड हॉरिजेंटली एज इट डिसेंड रिजेंबलिंग अ फैन शेप। सपोज कि पानी यहाँ पे जब वर्टिकली ड्रॉप करेगा तो यहाँ पे आके वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग अलग दूर तक वो फैल जाता है, जिसकी वजह से हमें फैन शेप में दिखाई पड़ता है। देन ब्लॉक वाटरफॉल क्या होता है? वाटर डिसेंड फ्रॉम अ वाइड स्ट्रीम और अ रिवर मेंटेनिंग अ विथ। काफ़ी इसकी जो विथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जो राइन रिवर राइन फॉल है हमारे स्विट्जरलैंड में, वो इसका कुछ एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं। देन पंच बॉल वाटरफॉल क्या होता है? फॉल इनटू अ सर्कुलर और बाउल शेप्ड बेसिन। और पंच बॉल फॉल्स जो है यूएसए में इसका एक खासा एग्जाम्पल है। अब जैसे कोई स्ट्रीम यहाँ से गिर रही है और एक यहाँ पे ऑलरेडी एक कह सकते हैं बॉल शेप्ड में वाटर बॉडी है और उसके बाद क्या होगा, उसमें डायरेक्टली वो पानी वहाँ पे गिरता है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं पंच बॉल वाटरफॉल बोलते हैं। ठीक है, देन फ्रोजन वाटरफॉल कहने का समझाने का कोई मतलब नहीं है इसको, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है फ्रोजन का मतलब जमा हुआ। जब कभी स्ट्रीम कहीं से बह रही होगी तो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो ऑलरेडी जमा मतलब फ्रोजन फॉर्म में हो जाती है बेसिकली। अब जैसे हेलमेकन फॉल्स जो है कनाडा में, इसका एक खासा एग्जाम्पल है। और विंटर के टाइम में क्या होगा, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब टेम्परेचर डाउन होता है तो वाटर क्या होगा 0 डिग्री पे हमेशा वो फ्रोजन फॉर्म में हो जाता है। तो टेम्परेचर जो है आर्कटिक रीजन के आसपास है, मतलब कि जो हाई लैटिट्यूड्स वाले जो रीजन होते हैं वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है विंटर्स में टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ये हमें कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अब कुछ हम फेमस वाटरफॉल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड के बारे में देख लेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग इंडिया में भी कौन कौन से वाटरफॉल हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें हम अब धीरे धीरे शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नायग्रा फॉल को देखेंगे। नायग्रा फॉल अभी हमने देखा था, अपने स्टार्टिंग में ही देखा हमने, तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है और हम कह सकते हैं टाइप ऑफ अ कैटरेक्ट या फिर ब्लॉक टाइप का ये वाटरफॉल कहलाता है। ठीक, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड विजिटेड वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, कंसिस्टेड ऑफ अ 3 पार्ट, जिसमें कि हॉर्सशू फॉल्स भी है, अमेरिकन फॉल्स भी है एंड दी ब्राइडल वेल भी हम इसे नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो सुपर लेक्स वाला रीजन है, यहाँ पे हमें नायग्रा फॉल दिखाई पड़ता है। ठीक, देन अब एंजल फॉल की बात कर लें, जो कि कहाँ पे है, वेनेजुएला में है और ये टॉलेस्ट वाटरफॉल भी कहलाता है, जिसकी हाइट अप्रॉक्स 979 मीटर के आसपास है और इसे हम वर्ल्ड्स टॉलेस्ट इंटरप्टेड वाटरफॉल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा, हमारा ये साउथ अमेरिका में है और बेसिकली कहाँ पे है, ये वेनेजुएला में। और हम यहाँ पे इसे मैप के थ्रू भी देख पाएंगे कि ये हमारा जो एंजल फॉल है हमें इस जगह दिखाई पड़ता है। ये हो गई आपकी लेक मराकाइबो, जो कि हमने लेक वाले चैप्टर में भी इसे डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए बात कर लेंगे विक्टोरिया फॉल की। विक्टोरिया फॉल की लोकेशन क्या है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी हाइट वगैरह क्या है ये थोड़ा सा देखने लायक होती है। तो लोकेशन क्या है, अप्रॉक्स जाम्बिया टू जिम्बाब्वे के पास रहती है एंड इसकी जो टाइप है वो कैटरेक्ट टाइप का है और वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल कहलाता है एंड
स्मोक दैट थंडर के नाम से ये काफ़ी फेमस है। और इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो ये है हमारा विक्टोरिया फॉल, जिम्बाब्वे इधर है, जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया एंड दी बोत्सवाना, ये इसके आसपास के रीजन हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब जो बात करेंगे हम लोग इग्वाजू फॉल के बारे में बात करेंगे, जो कि कहाँ पर है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर हमें दिखाई पड़ता है। और ये हमें कहीं ना कहीं एक सीनिक ब्यूटी के लिए तो होते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है। और ये सेगमेंटेड टाइप में रहता है, मतलब अलग अलग सेगमेंट में रहते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और इसके 275 अप्रॉक्स इंडिविजुअल फॉल्स हैं, मतलब सेगमेंटेड में हमने जैसे अभी देखा कि अलग अलग जो सेगमेंट हैं उनमें ये मूव करता है, अलग अलग जो सेगमेंट होते हैं उनमें वाटर जो है फ्लो करता है। ठीक है, तो अप्रॉक्स 275 इसके अलग अलग इंडिविजुअली वो डिस्ट्रीब्यूशन में वो बटा हुआ है। चलिए आगे बढ़ लेंगे। और योसेमाइट फॉल कहाँ है, ये बेसिकली कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए का एक एरिया है, वहाँ पे रीजन है, वहाँ पे मिलेगा हमें। हाइट अप्रॉक्स है इसकी 739 मीटर के आसपास। टाइप है टायर्ड, जो मतलब हमने स्टेप वगैरह देखा था उस टाइप में है। और ये हमें कुछ योसेमाइट फॉल, ये हमें इसकी लोकेशन यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। और ये जो है हाईएस्ट इन नॉर्थ अमेरिका, ये हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आगे मूव कर लेंगे थोड़ा सा और देखेंगे तुगेला फॉल्स कहाँ पर है। तुगेला फॉल्स जो है हमारा साउथ अफ्रीका में है। और ये भी जो इसका टाइप है अप्रॉक्स टायर टाइप के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। इसकी देखो बेसिकली क्या है ना कि इसमें जो वाटरफॉल्स की जो सीरीज़ होती है या फिर डैम की जो सीरीज़ होती है उसमें रेयर ही होता है कि उसका टाइप पूछता है कि कैसा है, लेकिन हमें अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, बेसिकली उनकी हाइट वगैरह पूछता है, उनकी लोकेशन क्या है, बस ये थोड़ा सा यही दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और हमें यही दोनों चीज़ें थोड़ा हमारे लिए ज़रूरी भी हैं। बाकी हाईलाइटेड पॉइंट मैंने इसलिए डाल दिए थे ताकि थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सपोज़ कि कुछ नेशनल पार्क्स में होते हैं, तो नेशनल पार्क्स कभी हम घूमने गए तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इस वजह से ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं। फिर 948 इसकी मीटर है और हमें ये ड्रैकेनबर्ग माउंटेन में या फिर देखो रॉयल नटाल नेशनल पार्क रीजन जो है वहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है। इसी की मैं बात कर रहा था कि नेशनल पार्क कभी हम लोग घूमने जा सकते हैं या फिर हमें उस चीज़ के बारे में पता है तो हम वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा जनरल नॉलेज को इन्हांस करने के लिए वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में स्टोर होनी चाहिए। देन इंडिया में आ जाएंगे। नोहकलिकाई फॉल्स जो है हमारा कहाँ है, मेघालय में है। देन इसकी जो हाइट है अप्रॉक्स 340 मीटर के आसपास है और टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल हमें इंडिया में ये दिखाई पड़ता है। देन जो ये हमें कुछ इसकी इमेज है आप देख सकते हैं। देन जॉग फॉल कहाँ है, जॉग फॉल हमारा कर्नाटक में है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। और जो शरावती रिवर है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हाइट है इसकी अप्रॉक्स 253 मीटर के आसपास। ठीक है, फिर थोड़ा सा आप जीके फैक्ट्स पे फोकस कर लेंगे कि कुचकल फॉल्स जो है इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट वो हमें हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कहलाता है, जिसकी हाइट अप्रॉक्स कितनी है, 1493 फीट के आसपास। ठीक, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कुचकल फॉल्स कहलाता है और ये वराही रिवर पर हमें दिखाई पड़ता है। दूध सागर फॉल कहाँ पर है, सी ऑफ मिल्क हम इसे कह सकते हैं, एंड इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दी मांडवी रिवर की वजह से ये हमें बनता दिखाई पड़ेगा। रांची जो है, रांची को हम लोग बोलते हैं कैपिटल सिटी ऑफ झारखंड, जो कि हमें पता है, और सिटी ऑफ वाटरफॉल्स ये इंडिया में कहलाता है। देन नोहकलाई फॉल्स जो है कहाँ है, अभी हमने पढ़ा था चेरापूंजी, ये टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल भी ये कहलाता है, जिसकी हाइट है अप्रॉक्स 340 मीटर के आसपास एंड वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेन प्लेसेस ऑन दी अर्थ है मौसिन राम एंड चेरापूंजी। पहले चेरापूंजी था बट अब क्या हो गया है, मौसिन राम। बेसिकली क्या है कि मानसून में हमें वाटरफॉल्स जो होते हैं इनमें वॉल्यूम वाटर का ज़्यादा हो जाता है रेनफॉल की वजह से, तो हमें ये काफ़ी और अच्छे से दिखाई पड़ते हैं। ठीक, वेस्टर्न घाट आर नोन एज दी चेरापूंजी ऑफ दी साउथ इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ दी हाई अमाउंट ऑफ अ रेनफॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेंगे। दूध सागर कहाँ पे है, गोवा में है और ये हमें पांडवी रिवर पर दिखाई पड़ता है। इसकी जो हाइट है अप्रॉक्स 310 मीटर के आसपास है। अब कई सारी मूवीज़ में आपने ये वाटरफॉल की इमेज जरूर देखी होगी। अगर अब आपको सपोज कि आपने जब कभी मूवीज़ देखने गए तो अगर आपको वो चीज़ें पता हैं तो आप एक तरह से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो लोकेशन कहाँ की है, या फिर कभी आपको कोई इमेज वगैरह ऐसी दिखे तो आप पता कर सकते हो कि हाँ वो कहाँ की है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हैं, तो हमें जब ये दिखते हैं तो हमें थोड़ा सा मन भी करता है घूमने जाने का और हमें ये चीज़ें थोड़ा सा जाननी भी चाहिए। तो ये है हमारा कर्नाटक और ये है हमारा दूध सागर कर्नाटक और ये हमारा गोवा हो गया।
और ये हमें दिखाई पड़ता है हमारा दूधसागर फॉल। ठीक, चलिए अब बात करेंगे कुचिकल फॉल्स के बारे में। तो कुचिकल फॉल हमारा कहाँ है? कर्नाटक में है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। और रिवर कौन सी है? वराही रिवर पे हमें दिखाई पड़ता है। हाइट अप्रोच इसकी है 455 मीटर के आसपास। और बारह ही पानी फॉल्स जो है हमारा कहाँ है? उड़ीसा में। और सिमलीपल नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में ही पाया जाता है। और जो रिवर है वो बुढ़ा बलांगा रिवर कहलाती है। और इसकी जो हाइट है अप्रोक्स 399 मीटर के आसपास है। देन टॉलेस्ट इन उड़ीसा एंड सराउंडेड बाय द डेंस फॉरेस्ट, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी हुंड्रू जलप्रपात जिसे हम बोलते हैं, हुंड्रू फॉल्स कहाँ पर है? ये हमें झारखंड में दिखाई पड़ता है और सुबर्णरेखा रिवर पे ये हमें बनता दिखाई पड़ेगा। हाइट है अप्रॉक्स 98 मीटर के आसपास। और टाइप है इसका, जैसे प्लंज पूल वाटरफॉल थे वैसे ही इसका ये टाइप है। और मेजर अट्रैक्शन है नियर दी रांची, और सीनिक ब्यूटी के लिए ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शिवाना समुद्रा ये फॉल्स हमें ये कर्नाटक में दिखाई पड़ता है और ये कावेरी रिवर पर हमें ये शो करेगा। ठीक है, 90 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। और हमें थोड़ा सा चित्रकूट फॉल कहाँ है? ये है हमें छत्तीसगढ़ बस्तर वाले रीजन में दिखाई पड़ता है। और इंद्रावती जो है इसकी रिवर है। हॉर्स शू शेप जो कि ब्लॉक हमने अभी डिस्कस किया था, कुछ जो हॉर्स होता है उसकी जो पीछे जो टेल होती है कुछ ऐसे होती, तो उसी बिहाफ पे हम इसे नाम दे देते हैं हॉर्स शू वाटरफॉल। देन वाइडेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया ऑफन कॉल्ड नाइग्रा ऑफ द इंडिया। जैसे हमने भी नाइग्रा वाला फॉल पढ़ा था कि वो कुछ काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है और उसकी वजह से हम उसे कह सकते हैं थोड़ा सा काफ़ी वाइड है, और वो भी 3 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, तो सिमिलरली जो हमारा चित्रकूट फॉल है ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब वाइड है और इसे भी हम लोग नाइग्रा ऑफ इंडिया कहते हैं। और मानसून में ये सारी चीज़ें हमें कुछ ज़्यादा ही अच्छे से दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, फिर धुआंधार फॉल्स की तरफ चलेंगे। ये हमारा एमपी में दिखाई पड़ता है, बेड़ाघाट नियर दी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास। और ये हमें नर्मदा रिवर पे दिखाई पड़ेगा। धुआंधार मीन्स स्मोक कैस्केड ड्यू टू मिस्ट फेमस फॉर मार्बल रॉक्स। ठीक है, ये कुछ इसकी इमेज है, आप ये थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, कपिल धारा ये भी हमारा मध्य प्रदेश में भी दिखाई पड़ता है। ठीक, अमरकंटक वाला जो रीजन है ये हमें वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। रिवर कौन सी है? नर्मदा रिवर। और हमें तो इसकी हाइट अप्रॉक्स 30 मीटर के आसपास ये हमें दिखाई पड़ती है। फिर बेड़ाघाट मार्बल फॉल ये भी हमें जबलपुर के आसपास दिखाई पड़ता है और फेमस फॉर द बोटिंग इन मार्बल गॉर्ज एडजेसेंट टू दी धुआंधार फॉल्स। ठीक है, चलिए, और ये हमारे पास कुछ मैप है क्योंकि एमपी में क्या होता है काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे वाटरफॉल, इस वजह से थोड़ा सा मैप के थ्रू भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें पाताल पानी फॉल यहाँ पे दिखाई पड़ता है, तिंचा वाटरफॉल, फिर ये सिल्वर फॉल यहाँ पर हो गया, धुआंधार फॉल्स जैसे अभी हमने पढ़ा, देन चचई फॉल्स, फिर बहुती फॉल्स, क्यूटी, पांडव, पूर्वा, गाधा फॉल्स, रेने फॉल्स, ये हमें हमारा राजघाट रिजर्वायर, गांधी सागर डैम होगा, यहाँ पे राणा प्रताप सागर डैम होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा मैप के थ्रू हमें हेल्पफुल ज़्यादा पता चलती हैं। ठीक है, फिर केम्प्टी फॉल जो कि उत्तराखंड में है नियर दी मसूरी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं हमें हर जगह ये दिखाई पड़ती है। और अगर कभी भी आप उत्तराखंड गए होंगे तो आपको मतलब ज़रूर मन हुआ होगा यहाँ पे घूमने जाने का। ठीक है, हाइट अप्रॉक्स 40 मीटर के आसपास है और वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड वाटरफॉल इन दी नॉर्थ इंडिया। जैसे वही हमने बात करी कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है और सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट होते हैं यहीं पर ही हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चचई फॉल्स कहाँ है? हमारा मध्य प्रदेश में है, जो कि रीवा डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे रिवर कौन सी है? भीड़ रिवर जो है उस पर दिखाई पड़ता है। हाइट है अप्रॉक्स 130 मीटर के आसपास। ठीक है, देन अब ये थोड़ा सा मैप के थ्रू हम लोग देख लेंगे कौन से मेजर वाटरफॉल्स हैं हमारे इंडिया में। देन केम्प्टी और सहस्त्रधारा हमने अभी इस पर डिस्कस किया। चुलिया हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है। चचई एंड क्योटी, धुआंधार, कपिलधारा, फिर होंड्रू जलप्रपात हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है। नोहकलाई, एलिफेंटा, फिर जोरांदा, बुरहा पानी यहाँ पे हो गया, फिर कुचिकल, रकीम कुंड, शिव समुद्रम, फिर एक सेकेंड, और ये हमें वजरई, जॉग फॉल, दूध सागर जो कि गोवा में है, अभी हमने डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो छोटा सा है सीरीज़ का ये पार्ट, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और हम धीरे धीरे इन्हीं सब चीज़ों के साथ छोटी छोटी चीज़ों को आगे
कवर करते चलेंगे। और अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि धीरे धीरे एनसीईआरटी बेस्ड भी सीरीज शुरू करेंगे, और जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो काफ़ी ज़्यादा जो थ्योरीज वगैरह होती हैं, जैसे हमने वेगनर की थ्योरी पढ़ी थी, एफ बी टेलर की हाइपोथेसिस पढ़ी थी, तो ये सारी चीज़ें जो भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरीज हैं, हार्टलैंड और रिमलैंड का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, बस साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।